जय गुरुदेव, जय महाकाल, राधे राधे। और देखिए, आज का जो वर्तमान की जो आज की रिपोर्ट है, आरसीबी जो है, जो टीम है आईपीएल की, उसकी जो विराट कोहली की जो टीम है, उसके टीम का जो आज जश्न हुआ है जीत का, जो आईपीएल खिताब जीती है। और 22 साल लगभग में वो खिताब जीती है। 22 साल में कितनी जीती है कि वो कितने साल में जीती। मैं तो आईपीएल देखता नहीं हूँ और ना ही मैं कोई भी रुचि रखता हूँ, लेकिन 11 लोगों की जान है और काफ़ी लोग सीरियस हालात में हैं। और हम जश्न मनाते रहे और लोग वहाँ पे लोगों की जान जाती रही और लोग हॉस्पिटल तक में पहुँच गए और हम लोग जश्न मनाते रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और हम इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। और क्या कहा जाए इस पे, मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ। लेकिन विराट कोहली के जीवन का ये टर्निंग पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है कि उनको ले डूबेगा। ये जो पॉइंट है उनको ले डूबेगा, विराट कोहली को ये ले डूबेगा। ये विराट कोहली को, ऐसे हमारे जीवन में अनेक पॉइंट आते हैं जो हमको ले डूबते हैं। और बिहार जी में भी, हमारे वृंदावन में बिहार जी का कॉरिडोर का जो घोषणा हो चुकी है और काफ़ी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो उनका अपना निजी मामला है, लेकिन मैं विरोध के पक्ष में नहीं हूँ। मैं सरकार ने जो फैसला लिया है मैं उसके पक्ष में हूँ। और सरकार के पक्ष में होने के साथ साथ मैं कॉरिडोर के पक्ष में हूँ। मैं चाहता हूँ कॉरिडोर, क्योंकि मैं जब भी वृंदावन में कहीं भी जाने का प्रयास करता हूँ तो मुझे समय समय पर जाम की असुविधा होती है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं इसका खेद जताता हूँ। और टमटमों की, और रही बात वृंदावन की, तो वृंदावन एक वन है। वैसे तो वृंदावन आज से 40 साल पहले हुआ करता था, 40-50 साल पहले हुआ करता था वृंदावन एक वन। अब तो वृंदावन वन नहीं है और अब तो पता ही नहीं क्या गंडगोल और क्या कबाड़ खाना है। अब तो समझ आता ही नहीं है। खैर, आज से 50 साल पहले तो वन हुआ करता था और 100 साल पहले उससे भी ज़्यादा वन हुआ करता था। लेकिन अब फिलहाल में वो वृंदावन वन नहीं रहा है। अब तो वो एक माफियाओं की एक तरीके से, इस तरीके से ज़मीन इस तरीके से दाम छू रही है, आसमान छू रही है। और अपना ज़मीनों का एक वहाँ पे एक सौदा और एक बन तो रहा ही नहीं वहाँ पे। खैर, ना ही संत रहे हैं वहाँ पे अब। और जो भी संत आपको देखने में जो आते हैं उसमें से 2-4 तो संत खैर हैं जो मनोभाव से भी हैं, जो मनोभाव से संत हैं, और तन से भी संत हैं, मन से भी संत हैं और धन से भी संत हैं। 2-4 तो संत हैं, लेकिन जो संत हुआ करते थे आज से 50 साल पहले, और बाबा अखंडानंद जी, उड़िया बाबा, और कृपालू महाराज जी, पागल बाबा और लाला बाबू जी, और भी परिक्रमा में काफ़ी संत थे जिनको मैंने अपने जीवन में देखा तो नहीं है। देवराह बाबा भी तो उस समय थे। और तो उस समय जो संत हुआ करते थे, उस समय जो संत हुआ करते थे, वृंदावन में एक जलवा था संतों का। आज तो एक बड़ा एक दिखावा है। आज जो वृंदावन में जो संत हैं वो संत कम हैं और वो साधु ज़्यादा हैं। एक उस समय पैसे का बोलबाला इतना नहीं था और लक्ष्मी का इतना कोई स्वामी नहीं था, लक्ष्मी का कोई इतना दास नहीं था जितना आज लक्ष्मी का दास है। लेकिन एक बनावट भी चल रही है वृंदावन में, और बनावट इस तरीके से है कि अपने आप को विशेष बनाइए। सोशल मीडिया का ज़माना है और किसी तरीके से ग्रुप बना लिया जाता है और ग्रुप के ज़रिए उसको अप्रोच कर दिया जाता है। देखिए, शास्त्रों पर मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन बोलता नहीं हूँ। मैं जीवन शास्त्र पर बोलता हूँ। मेरे पिता ने मुझे एक सिद्धांत सिखाया था कि शास्त्र से बड़ा यदि कोई शास्त्र है जगत में तो वो जीवन शास्त्र है। क्योंकि जीवन शास्त्र जो सिखाता है वो प्रत्यक्ष होता है। शास्त्र में एक घटनाएँ होती हैं जो घट चुकी होती हैं। यहाँ पर भविष्य की कुछ कल्पना उसमें आती है, भविष्यवाणियाँ आती हैं, लेकिन शास्त्रों में आमतौर पर वही आता है जो घटनाएँ घट चुकी हैं। हम घटनाओं से क्या सीख सकते हैं, घटनाओं में हम क्या बढ़ोतरी और कमी कर सकते हैं, ये हमें स्वयं सीखना है। लेकिन जो प्रत्यक्ष है, जीवन शास्त्र जो है वो प्रत्यक्ष है और आमतौर पर सिद्धि प्रयोग नहीं दिया जाता, सिद्धि प्रयोग नहीं सिखाया जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं सिखाई जाती हैं, जो नहीं बताई जाती। लेकिन मेरा कहने का प्रयास केवल इतना है कि कुछ लोग एक चीज़ को आगे करके और चीज़ों को दबा देना चाहते हैं। सब चीज़ का अपना अपना एक भाग है, सब चीज़ का अपना अपना एक अंश है। और कहने का प्रयास मेरा केवल इतना है कि आज वृंदावन में जो संत के वेश में काफ़ी लोग
साधु हैं। देखिए मैं तो संत नहीं हूँ, ना मैं त्यागी हूँ, ना ही मैं ऐसे मूड में हूँ। मैं तो एक साधक हूँ और अघोरी साधक हूँ। मैं सभी चीज़ का सेवन करता हूँ। जब वक्त वक्त में मुझे आवश्यकता होती है तो मैं अपना सेवन करता हूँ। कोई बंदिश नहीं है और ना ही मेरे को लिए कोई छूट है। मैं किसी भी चीज़ का ना तो बंधन मानता हूँ, ना तो मेरे गुरु ने मुझे बंधन सिखाया है और ना त्याग सिखाया है। मेरे गुरु ने तो ये कहा है कि जीवन से सीखो कि जीवन चीज़ क्या है, जीवन चीज़ क्या है। क्योंकि भगवान ना तो कोई ऐसी कोई अमूल वस्तु है जो पाई नहीं जा सकती, और ना ही भगवान कोई ऐसी सस्ती वस्तु है कि जिसको तुम यूँ ही खरीद लोगे। और भगवान ना तो कोई गुप्त है, ना भगवान उजागर है। भगवान तो एक ऐसा तत्व है जो कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है। भगवान एक ऐसा तत्व है। भगवान को हमें ढूंढने के लिए, भगवान को खोजने के लिए, भगवान को पाने के लिए हमको त्याग नहीं करना है। सबसे ज़रूरी बात कि ना तो हमको जंगल में जाना है, ना वनों में जाना है, ना हमको संसार का त्याग करना है, ना गृहस्थ का त्याग करना है। संसार को जो हम गृहस्थ में पा सकते हैं, भगवान को जो हम गृहस्थ में पा सकते हैं, हम वन में नहीं पा सकते हैं। क्योंकि भगवान जो है वो जर्रे जर्रे में है, कड़कड़ में है। भगवान तो पत्थर में ही पैदा हो जाता है। भक्त प्रहलाद ने पैदा करके बताया है। भगवान तो जो हम अपने घरों में पत्थरों को पूजते हैं उसमें ही भगवान होता है। हमारी मान्यता ऐसी होती है कि मंदिर में जो भगवान बैठा है वो बड़ा भगवान है और जो हमारे घर में बैठा है वो छोटा भगवान है। हमारी इसे मान्यता है। लेकिन मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है और जो मुझे समझाया है, मैंने बार बार प्रयास किया कि एकांत में जाऊँ, तो मुझे बार बार डांटा मेरे गुरु ने बार बार मुझे डांटा कि तू एकांत जो करता है, जो हम जंगल जो करते हैं, ये क्या ड्रामा करता है तू। भगवान तो जहाँ तू मौजूद है वहाँ भगवान मौजूद, तेरे अंदर भगवान मौजूद है। अपने अंदर क्यों नहीं खोजता है, बाहर कहाँ खोजता है। भगवान जो है वो एक कोई ना तो कोई काल्पनिक वस्तु है, ना कोई ऐसी बाहरी वस्तु है, ना ही कोई एक अंदरूनी वस्तु है। भगवान तो 24 घंटे मौजूद है। हमें भगवान को खोजना नहीं है, हमें भगवान को पकड़ना नहीं है, हमें भगवान को समझना है। भगवान तत्व क्या है। भगवान एक, यदि हम भगवान को पाने चलें तो एक भगवान एक पद है, और यदि हम भगवान को चाहें तो भगवान एक जानने योग्य वस्तु है। भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं जो खो गई है। भगवान तो सदा प्रत्यक्ष मौजूद है। प्रत्येक व्यक्ति में भगवान मौजूद होता है। लेकिन हर व्यक्ति मानता नहीं है भगवान को। कुछ लोगों की मान्यता होती है भगवान को, जो भगवान का भजन करते हैं तो लोगों की मान्यता होती है भगवान होता है। लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं कि अरे भगवान कौन सी चीज़ है जो है वो सामने है, तो ऐसी मान्यता होती है। 2 मान्यता होती हैं। भगवान का जो वक्त होता है वो लाखों में एक होता है, करोड़ों में एक होता है। और जो आमतौर पर संसार होता ही है। संसार भी भगवान ही है। संसार कोई भगवान से अलग नहीं है। यही हमको एक कर्म क्षेत्र दिया गया है। भगवान ने हमको एक ड्यूटी दी गई है। हम इस संसार में आते हैं तो हमको एक कर्तव्य दिया गया है कि जैसे बालू में एक चांदी होती है, वो हमको छाननी है, वही ड्यूटी है। चांदी निकल जाएगी, बालू में से चांदी होती है। और बहुत सी